सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज अब मैं इस वीडियो में आपको कार्यालय पत्र का प्रारूप बताऊंगी कि जो कार्यालय पत्र है, जो कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं, वो पत्र कैसे लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र में और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, लेकिन हम उसकी तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें भी क्या है, प्रेषक का पता। प्रेषक मैंने आपको पहले बताया था, क्या होता है प्रेषक? जो पत्र लिखकर भेज रहा है उसे प्रेषक कहते हैं। फिर उसके बाद दिनांक, दिनांक इसमें भी यहीं पर आएगी। फिर उसके बाद कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम। अब हम मान लेते हैं कि आपको एक अपनी कविता आपने लिखी है और उस कविता को आप समाचार पत्र में छपवाना चाहते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण लेकर हम इस पत्र को करेंगे कि आपकी जो कविता है उसको आप समाचार पत्र में छपवाना चाहते हैं, तो किसको लिखोगे? कौन से कार्यालय में जाएगा ये पत्र? तो किस समाचार पत्र, कौन से समाचार पत्र को लिखना चाहते हो? तो उसमें क्या होता है? सबसे बड़ा संपादक। क्या होता है? संपादक। संपादक को ही या तो आप पत्र लिखोगे, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो आपकी कविता को अखबार में, समाचार पत्र में छाप दे। तो कार्यालय का नाम क्या है? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में आपको अपनी कविता छपवानी है, ठीक है। तो संपादक आपने क्यों लिखा? क्योंकि संपादक ऊपर आएगा, संपादक वहां पर उसके हेड को आप एडिटर को वो लिख रहे हो लेटर, तो पत्र लिख रहे हो एडिटर को, तो पहले एडिटर को संबोधित करोगे। कार्यालय का नाम दैनिक भास्कर, कार्यालय का पता कि कौन से समाचार पत्र में, किस एरिया के समाचार पत्र में आप अपनी कविता को छपवाना चाहते हो, आप कहाँ रहते हो। मान लो कि आप सोनीपत रह रहे हो, समाज संपादक दैनिक भास्कर सोनीपत, ओके। जो प्रेषक है वो एड्रेस अपना वहां लिख रहा है तो यही उसी के अनुसार भी लिख देगा। अगर आप गोहाना लिखना चाहते हैं तो गोहाना लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा विषय कि आप ये जो पत्र है उस एडिटर को क्यों लिख रही हो, क्या है आपका विषय, आपकी समस्या क्या है। अपनी कविता समाचार पत्र में छपवाने हेतु, तो विषय आपका क्या बन जाएगा कि आप अपनी कविता समाचार पत्र में छपवाना चाहते हैं और इसके लिए आपने दैनिक भास्कर के संपादक को पत्र लिखा है। फिर संबोधन, संबोधन में क्या आएगा कि श्रीमान, श्रीमती। अभी हमें ये नहीं पता कि जो संपादक है वो महिला है, पुरुष है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें संबोधन लिखेंगे, आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग वहां पर करोगे। फिर उसके बाद आता है विषय वस्तु कि जो आप लिखना चाह रहे हैं, इसमें हमें वो लैंग्वेज प्रयोग नहीं करनी। सविनय निवेदन यह है कि आप डायरेक्टली अपना परिचय देगा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं आपके नगर में शिवनगर का निवासी हूं और आपकी समस्या क्या है, समस्या का वर्णन कि मैं आपके पत्र के माध्यम से अपनी कविता एक प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, मेरी कविता बहुत अच्छी है। आप उसकी प्रेज करोगे कविता की, आप अपनी कविता को लिखें। तो फिर क्या है, उससे दूसरी में अनुच्छेद में आप क्या लिखोगे? अधिकारी से अपेक्षा कि आपके अधिकारी से क्या अपेक्षा, कि आपको अपेक्षा है कि वो आपकी कविता को छाप दे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी कविता को छाप देंगे और आपका अति आभारी रहूंगा। फिर आप उसको धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद के बाद फिर भवदीय, भवदीय यानी कि आप वहां पर अपना नाम लिखेंगे, अपने बारे में बताएंगे, फोन नंबर वगैरह भी वहां पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो बच्चों, ये था हमारा कार्यालय पत्र कि कार्यालय पत्र में आप संपादक को लिख सकते हो या फिर किसी परिवहन विभाग को आपको लिखना है। मान लो कि आपका कोई सामान है, बस में छूट गया है, तो किसको लिखोगे आप पत्र? तो फिर यहाँ पर कार्यालय दैनिक समाचार की जगह पर, दैनिक भास्कर की जगह पर क्या जाएगा? परिवहन विभाग गोहाना सोनीपत, या अगर आप सोनीपत में लिखते हो
परिवहन अध्यक्ष परिवहन विभाग सोनीपत। विषय क्या जाएगा इसमें कि अपने छूटे हुए सामान के बारे में वर्णन करते हुए अधिकारी को पत्र लिखिए। फिर उसी प्रकार आपको विषय वस्तु में अपना बताना है कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, मेरा सामान इस बस में छूट गया है। तो फिर आपकी अधिकारी से क्या अपेक्षा है कि आप अपेक्षा करते हो कि वह उसका सामान सुरक्षित रख ले और मैं जब आपके पास आऊंगा या फिर आप इस निम्न पते पर मेरा सामान भिजवा दे। फिर उसके बाद धन्यवाद और भाव दिए। बच्चों, मैं अब आपको कार्यालयी पत्र का उदाहरण दे रही हूँ। वैसे तो ये भी एक औपचारिक पत्र है, लेकिन ये एक शिकायती पत्र भी इसको आप कह सकते हो। और ये कार्यालय से संबंधित पत्र है कि अपने क्षेत्र के डाकिये की लापरवाही के विरुद्ध डाकपाल को पत्र लिखें कि जो आपके एरिया में जो डाकिया है उसके विरुद्ध उसके अधिकारी को, तो मुख्य डाकपाल जो होता है, मुख्य अधिकारी होता है, तो उसको आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले देखो, हमने हेडिंग में बताया था कि अपना पता, प्रेषक का पता, यानी प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला। प्रेषक का पता क्या है, परीक्षा भवन ओम पब्लिक स्कूल गुहाना सोनीपत, यानी कि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं और आपको वहीं का एड्रेस लिखना है। दिनांक में आप जिस दिन ये पत्र लिखोगे उस दिन की डेट डालनी है। फिर पत्र प्रापक का पता, ठीक है, तो डाकपाल महोदय, प्रधान डाकघर गुहाना सोनीपत। अब औपचारिक पत्र है, विषय आएगा या नहीं आएगा बताओ। तो औपचारिक पत्र है तो विषय जरूर आएगा। डाकिये की लापरवाही के विरुद्ध पत्र, कि आपका पत्र क्या है कि डाकिये की आप शिकायत कर रहे हो, लापरवाही जो वो करता है उसके विरुद्ध पत्र लिख रहे हो। फिर संबोधन देंगे, संबोधन में क्या लिखोगे, महोदय। फिर अपना परिचय देना है और समस्या का वर्णन करना है। मैं शिवनगर गोहाना का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र का डाकिया रामपाल बहुत ही लापरवाह है, कि अपने क्षेत्र के बारे में बताता है कि मैं शिवनगर में रहने वाला हूँ और जो वहाँ का डाकिया है उसका नाम रामपाल है, तो वो क्या है, लापरवाह है। वह लोगों के पत्र समय पर नहीं देता है। यही नहीं, कभी कभी तो बच्चों के हाथ में भी पत्र दे जाता है। कभी कभी तो क्या करता है, इतनी लापरवाही करता है कि पत्र को बच्चों के हाथ में दे देता है और बच्चे पत्र को इधर उधर फेंक देते हैं। और बच्चे तो बच्चे होते हैं और पत्र को ठीक प्रकार से घर वालों को नहीं देते और इधर उधर पत्र फेंक देते हैं। और किसी और का पत्र किसी और के घर में डाल जाना तो आम बात हो गई है, कि वह इतना लापरवाह हो गया है कि किसी का भी पत्र किसी के घर में फेंक जाता है। उसकी लापरवाही के कारण पिछले सप्ताह मुझे मेरी पत्रिका मिलने में देर हो गई, कि उसने जो पत्रिका मंगाई थी उसमें देर हो गई, जिस कारण मैं प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर सकता। अब दूसरा अनुच्छेद, उसमें क्या लिखना है कि अधिकारी से आपकी क्या अपेक्षा है, कि अतः आपसे अनुरोध है आप डाकिये के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें, अन्यथा उसके स्थान पर नया डाकिया नियुक्त करें, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। कि अब वह कहता है, अनुरोध करता है, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करो और जिससे क्या हमारी समस्या का समाधान हो सके। फिर धन्यवाद और भवदीय। भवदीय का क्या अर्थ होता है कि आप उसकी अपने बारे में बता रहे हो। और देखा गया हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हो, तो आपको अपना एड्रेस, अपना नाम वहां पर नहीं लिखना, इसलिए आपको यहाँ पर क ख ग ही लिखना है।